संतोष रेणु यादव का एकदम भड़ुआ है, उसका कोई औकात नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। तो बोलेंगे कि रांची ले जाओ। भाई रांची में भी उसका जगह नहीं है। बैक टू माई न्यू एपिसोड एंड न्यू वीडियो विथ संतोष रेणु रोस्ट। आज हम लोग संतोष रेणु के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि संतोष रेणु बहुत भोजपुरी में अश्लील क्या बोले उसके बारे में बोलने लायक भी नहीं है, उसका नाम लेने में भी शर्म आता है। और हम बात करने वाले हैं संतोष रेणु के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं उसका वीडियो से, और हम अपना दोस्त को बुलाएंगे इस वीडियो में और पूछेंगे कि संतोष रेणु का आपको कैसा लगता है वीडियो और कैसा नहीं लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बाबा बागेश्वर धाम के बारे में बोला हुआ है और मीडिया जो गया हुआ है उनके सामने उनका पहले इंट्रो देखिए कि कैसा है। वो इंट्रो लिया है, साले को बोलने भी नहीं आता है, तब पर भी कैसा बोला हुआ है। आइए हम देखते हैं उसका पहले। मैं रमेश प्रेमी और आप देख रहे आर्य न्यूज। और अभी भाई पहले रुक कर बोल ले, उसके बाद तू क्या बोल रहा है तुमको खुद नहीं पता है कि क्या हम बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तू पहले रुक जा, उसके बाद बता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। वाले हैं बाबा बागेश्वर नाथ के बारे में। तो आपने देख लिया उसके बारे में, और ये कैसा इंट्रो देता है और कैसा नहीं देता है वो आपने देख लिया। और हम बात करने वाले हैं अपने दोस्त के बारे में, जो कि बुनियार जात पे बोला हुआ था। और बुनियार नहीं, हम लोग तो हिंदू हैं भाई, हिंदू के नाम पे ये अकलंक है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में, जो कि बुनियार मेरे साथ जुड़ चुका है। और इसके लिए हम पूछते हैं कि संतोष रेणु क्या है। संतोष रेणु क्या है भाई? ये सब मत बोल, दोगला बोल, ठीक है। और संतोष रेणु के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? संतोष रेणु अब भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है? वो सिंगर बोला जाता है कि सिंगर है, मतलब ये सिंगर तो नहीं है, मेरे को नहीं लगता है भाई। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कलाकार है कि कहाँ नाम भोजपुरी का नाम रोशन किए हुए इस कुछ चुतिए कलाकार हो, जैसे कि ये हो गया और कुछ हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इसके बारे में जो कि अभी हम बता रहे हैं संतोष रेणु, इसका कुछ वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा, जो कि ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज को बहुत बोलता है और सीता माता को भी गाड़ी दिया हुआ है। साला चुतिए तू क्या है? पागल है, उसका पता ही नहीं चलता है क्या बोलता है, साला मेंटल है वो। उसको हम तो बोलेंगे कि रांची ले जाओ। भाई रांची में भी उसका जगह नहीं है, ऐसे पागल को साला पागल खाना में भी जगह नहीं है कि पागल खाना भी साला कोई बोलता है कि हिंदू समाज है। हिंदू तो छोड़ो ना, उसका खुद का जाति नहीं पता है तो। हाँ भाई अपने खुद जाति को बोलता है, और ये देखिए ये अपने जाति को खुद बोल रहा है। खुद नहीं पता है कि किस जाति से वो बिलोंग करता है, अहिर है कि यादव है कि राजपूत है, वो क्या है। हमको तो लगता है कि साला भूमिहारी है, भूमिहार। भाई ये सब मत बोल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं भाई। कोई भी जात हो हिंदू समाज के बिलोंग करते हैं। हिंदू जो है वो देखेगा तो बताएगा कि कैसा वो संतोष रेणु है। साला हर एक वीडियो में, ऐसा कौन नहीं है कि हर एक वीडियो में गाली नहीं देता है। उसी के कारण हम लोग का भोजपुरी समाज कितना पीछे जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है। कि अभी पवन सिंह के बारे में भी बोला हुआ है, और पवन सिंह के बारे में बोला हुआ है कि 5 करोड़ का घर में कोई रहने आएगा, और बोलता है कि हम उनका समाज से उनका भाई हैं और उनके समाज के भाई हैं वगैरह वगैरह सब बोलते रहता है। साला उसको खुद नहीं पता है ना कि वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलता है। कुछ मन में आया वहीं उगिल देना है साला मीडिया पर। मीडिया जो जाता है उसके सुनो, जब पवन सिंह के घर में कोई रहने वाले नहीं है, संतोष रेणु तुम अपनी बहन को भेज दो, अपनी माँ को भेज दो वहाँ रहने के लिए, महीना भी मिलेगा और काम भी चलेगा पावर स्टार का। क्या दिक्कत है? जो जहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री को जहाँ पहुँचाया, और उसी को बोल रहा है कि खुद वहाँ पर कौन रहने आएगा। यहाँ पर जातिवाद सबसे ज़्यादा तो यही करता है। और यहाँ पर हमको लगता है कि अभी इंडस्ट्री में, चाहे अभी बात करें हम, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जातिवाद करने वाला है तो संतोष रेणु है, और वहाँ पर कोई नहीं है। और ब्राह्मण समाज को, सब समाज को बोलता है, अपने जात को भी बोलता है कि हम अपने यही जात को बोलता है कि हम जात का नहीं है। पहले बता दो, मान लो कि भाई पूछेगा ना कहाँ से हम लोग आरा जिला से हैं, कभी भी। हाँ, संतोष रेणु के बारे में इतना ही नहीं, बहुत सारा इसका वीडियो है, लेकिन हम नहीं दिखा सकते हैं। वो लालू को अपना पापा बनाए या तेजस्वी को अपना चाचा बनाए, झाट में कबार पाओगे, आरा जिला में कभी भी मिल लेना।
मार जूता मारेंगे तुमको पहले। हाँ, संतोष रेणु के बारे में क्या बोले हम, चलो कुछ भी बोले तो लगता है कि क्या हम बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। हमको खुद गिल्टी फील होता है कि उसको हम क्या बोले। पहली बात तो उसको पहले कोई लतियाने वाला उधर नहीं है, इधर एक बार आ जाओ जूता सब मार के मैं थूक नहीं चटा दिया। ये एक सिंगर के बोला हुआ था, सिंगर को बोला हुआ था कि आ रहे हैं, उसको गाना गाने नहीं वो जो सिंगर के बोला हुआ था, क्या नाम था उस सिंगर का, छोटू चिंगारी, छोटू चिंगारी को यही नाम है, उसको बोला हुआ था कि आ जाओ हम आ रहे हैं मिलने के लिए, उसको भी गाड़ी दिया हुआ था। भाई वहाँ पर अगर तू गया रहता या कुछ भी हुआ रहता, तू चल जाता वहाँ पे, केवल जाकर तू देखता। पानी पे रहता है पहले तू बोलते रहता है पवन सिंह के बारे में, वगैरह के बारे में, खेसारी लाल यादव के बारे में बोलते रहता है। साला वो कहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री को पहुंचाया, नहीं है उसका। भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई पहचानता था, तुमको कोई पहचानता है? तुमको अगर यूट्यूब पे छोड़कर अगर तुमको गूगल पे सर्च मारा जाए कि संतोष रेणु कौन है, संतोष रेणु को कोई पहचानता है? इसको बता दे रहे हम, इसको कैसे लोग जानते, मान लो 1-2 जानते हैं, 100 में 1 लोग जानते हैं, वो भी कैसे जानते हैं पता है तुमको? कैसे जानते हैं? कैसे? न्यूज, कोई भी न्यूज रिपोर्टर जाता है, वो भी चले जाते हैं, उसको भी नहीं पता रहता है कि हम क्या बोलने वाले हैं वहाँ पर, उसको भी कुछ नहीं पता रहता है। रिपोर्टर जो जाता है उसके चैनल से 1-2 लड़के जान जाते हैं, और क्या, इसका कोई अस्तित्व नहीं है भाई। इसको हम बोल रहा है कि ये योगेश्वर धाम महाराज के बारे में बोल रहा है, साला उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या है। भाई ये पटना में बोल रहा था, पटना में बांध कर मारेंगे, चाहे ये कर मारेंगे, बगेश्वर बोल रहा था, बगेश्वर धाम महाराज के। क्यों नहीं? औकात छोड़ना, वहाँ पर जाने का तुम्हारा औकात नहीं था कि तुम वहाँ पर जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों नहीं जा सकते हो भाई? देखा तू लाखों में भीड़, लाखों में नहीं करोड़ों में भीड़ वहाँ पर था, तू नहीं जा सकता है। हाँ, तू बोलता था कि हम ये तेज प्रताप यादव के साथ हम जाएंगे और रोकने का कोशिश करेंगे। पापा भी नहीं रोक पाए, तुम क्या रोकोगे? भाई कोई नहीं रोक पाएगा यार। बगेश्वर धाम हिंदू समाज के लिए हिंदू जगा रहा है। तुम लोग जैसे चुतिए हिंदू को बर्बाद करने में लगा हुआ है, साला हिंदू का नाम तुम लोग खराब कर रहा है। यही कारण आरा जिला में आ जाओ चटा दे, यही कारण भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम, यही कारण, कहीं भी जाओ भोजपुरी इंडस्ट्री का तुम ही लोग के कारण नाम खराब हो रहा है। भूमिहार जाति को बोला था, तेरा औकात नहीं है भूमिहार से बोलना। राजपूत है, लेकिन हम बताते हैं कि हम राजपूत हैं? ऐसा चुतिए कुछ हैं कि अपने जात को खुद बदनाम करते हैं, और अपने जात खुद नहीं है उसको पता है कि हम अपने जात कौन सा जात से बिलोंग करते हैं। जात का इसको नहीं पता है। तुम अगर कौन सा जात बिलोंग कर तो कौन सा जात हो तुम? भाई उसका हम कल वीडियो देखे, परसों वीडियो देखे, हमेशा उसका वीडियो देखना पड़ता है भाई, क्योंकि उसको बोलने वाला कोई आवाज ही नहीं उठाता है। और क्या क्या बोलता है साला, उसको इतना अश्लील गाड़ी देता है साला, भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहा है, और बोलता है कि हम ये हैं वे हैं वगैरह हैं। कुछ नहीं है, तू जूते के बराबर भी नहीं है। तो साला अपने जाति का वो जूते का बराबर भी नहीं है कि उसी जात में वो मिले। साला अगर समाज दूसरा भी अटेंड कर रहा है तो उस समाज का भी नहीं है तू। साला पता ही नहीं चलता है क्या का तू है क्या नहीं है, कुछ भी बोलते रहता है। जो उसके मन में आए ना वो भी उगिल देगा। और यही मकसद था वीडियो बनाने का, और जितना हो सके उतना शेयर करो। संतोष रेणु यादव के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। उसका औकात है दारा जिला में आकर दिखा देना। चलिए वीडियो का हम एंड करते हैं और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।